हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी प्रकार के किसी भी वीडियो के लिए किसी भी प्रकार की राशि की मांग नहीं करता। दोस्तों, आपको यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हमने शुरुआत किया था हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम था इतिहास। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और हमने शुरू किया था हमारा पहला ही चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम जो है वो क्या है? कैसे, कब और कहाँ। इस हेडिंग को मैं पहले भी बता चुका था कि कैसे, कब और कहाँ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि फर्ज करो कि आपके किसी पहचान वाले व्यक्ति का मान लो को सडनली कुछ घटना या दुर्घटना हो जाती है, तो जैसे आपको फोन आता है तो पहले आपका क्वेश्चन होता है कि कैसे हुआ, फिर आप पूछते हो कब हुआ, और फिर आप तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ हुआ। तो हर एक घटना के पीछे 3 क्वेश्चन जरूर होते हैं, कैसे, कब और कहाँ। तो ये चैप्टर उसी से जुड़ा हुआ है। इतिहास में इन 3 क्वेश्चन के आंसर हम लोग हमेशा ढूंढते हैं, कैसे, कब और कहाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वीराज चौहान साहब ने युद्ध किया था तो कैसे, कब, कहाँ। अकबर बादशाह के कोई युद्ध की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं कि कैसे, कब और कहाँ। तो कोई भी युद्ध की बात हो या कोई भी घटना की बात हो, हम हमेशा समय, तारीख और टाइम और स्थान जरूर ध्यान रखते हैं और कारण की भी चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग इस सेशन में शुरू करेंगे, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधियां मतलब जैसे फर्ज करो कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भारत का जो इतिहास है वो 3 भाग में बांटा गया है। एक है प्राचीन कालीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक क्या है, एक और आपका आधुनिक इतिहास। तो ये 3 अलग अलग इतिहास को 3 अलग अलग खंडों में बांटा गया है। तो बस ये जो हमारा लेक्चर है आज का, ये इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। लेकिन क्या हमारे भारतीय इतिहास को शुरुआत में क्या प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में बांटा गया था? तो शुरुआत में सबसे पहले हमारे इतिहास को इस तरह से बांटा नहीं गया था। शुरुआत में इतिहास को बांटने का काम एक विदेशी स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और दार्शनिक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल साहब थे। ये अर्थशास्त्री भी थे, ये राजनीतिज्ञ भी थे और ये दार्शनिक भी थे। इनका नाम था जेम्स मिल। काफ़ी फेमस इंसान थे। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने क्या किया, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। देखिए, तो इन्होंने भी इतिहास के कालखंड को अलग अलग कालखंडों में, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा है। हम कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक समय के साथ बदलाव होता है। तो हम लोग बदलाव को जोड़ने के लिए अलग अलग खंड में इसको बांटते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ प्राचीन काल, पूरा सिस्टम ही अलग है, फिर बड़ा सा बदलाव आया और मध्यकालीन भारत में पूरा इतिहास बदल गया। जो प्राचीन में नहीं थी वो चीज़ें यहाँ पर आ गई। फिर आधुनिक बात की बात करते हैं तो जो मध्यकालीन में नहीं थी वो सारी चीज़ें आधुनिक काल में आ गई। तो जब बहुत बड़ा चेंज आता है तो हम लोग उसको खंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेम्स मिल ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने इतिहास को 3 खंडों में बांटा। उन्होंने इतिहास को क्या किया, उन्होंने 3 खंडों में बांट दिया। उन्होंने बोला कि हमारा जो इंडिया का इतिहास है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भाग में बांट दिया। एक इतिहास को उन्हें नाम दिया हिंदू, दूसरे को नाम दिया उनने मुस्लिम और तीसरे इतिहास को उन्हें नाम दिया ब्रिटिश। अब आप सोच रहे हो कि ये धर्म के आधार पर क्यों दिया। मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं तो आपको उस समय में यहाँ पर मुस्लिम नहीं दिखते। प्राचीन भारत के इतिहास में मुस्लिम से यहाँ पर एक भी जगह जिक्र नहीं आया। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि उस समय केवल राजा जो है वो हिंदू हुआ करते थे। लेकिन जब मध्यकालीन भारत आया, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई और जब मोहम्मद गोरी से शुरू होता है कार्यकाल, तो ये मोहम्मद गोरी के बाद से लेकर के जब तक अंग्रेज आ गए, बहादुर शाह जफर तक, तो हमें केवल यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं की कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो इस वजह से शायद इन्होंने इसको नाम दिया कि मध्यकालीन जो इतिहास है भारत का वो केवल मुस्लिम बेस्ड था। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिमों का इतिहास बोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब बहादुर शाह जफर समाप्त हो गए उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों का काल शुरू हो गया। तो तब से लेके आज़ादी तक सब हमेशा किसका काल चलता रहा, किसी का शासन चलता रहा, ये शासन चलता रहा ब्रिटिश का। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, आधुनिक को ब्रिटिश में बांट दिया। तो जेम्स मिल ने पूरे भारत के जो इतिहास है उसको कुछ इस तरह समझा कि सबसे पहले प्राचीन हिंदुओं का था, फिर मध्यकालीन मुस्लिम्स का रहा और फिर आखिरी में जो ब्रिटिश था वो क्या रहा, मतलब आधुनिक काल जो है ब्रिटिश शासन का रहा। लेकिन जब इस देश में मुस्लिम राज करते थे, जब तब भी साउथ इंडिया में बहुत सारे हिंदू राजा थे। जब देश में मुस्लिम राजा थे तब भी बहुत सारे हिंदू राजा साथ में चलते थे। आपने सुना होगा अकबर की कहानी, जब अकबर आप पढ़ते तो वहाँ पर जोधाबाई की कहानी भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं जोधाबाई का जो राजपूताना परिवार है वो भी राजा महाराजा थे।
तो ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल एक ही धर्म का विशेष यहाँ पर योगदान रहा। मैं आपको प्राचीन काल की बात बता दूं कि पहले केवल हिंदू ही नहीं थे, विदेशी आक्रमणकारी भी यवनों ने आक्रमण किया, कुषाण वगैरह आए, तो बाहर के लोग भी तो इंडिया में आए थे शासन करने के लिए। तो खाली धर्म के आधार पर बांटना ये सही तो नहीं था। लेकिन जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कुछ इस तरह से बांटा, ये उनकी समझ थी। तो बात करते हैं कि जेम्स मिल ने आखिरकार ये वितरण क्यों किया, तो उनकी समस्याएं क्या थी। जेम्स मिल ने भारत के जो इतिहास थे उसको वितरण, उसका जो बंटवारा किया था वो धर्म के आधार पर किया था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई केवल एक ही धर्म का राजा ने पूरे एक इतिहास में शासन किया हो। जब इस देश में ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो फिर हम लोग कहाँ थे? हम भी तो इस देश में थे और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ उस समय रहते थे। तो फिर आपने खाली ब्रिटिश को, यानी ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश को अगर धर्म से जोड़े तो ईसाई धर्म हो गया ना, तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फिर ईसाई धर्म, आपने धर्मों के आधार पर उसको बांट दिया। अब क्यों बांटा? जेम्स मिल को क्या लगता था? जेम्स मिल को लगता था कि अंग्रेजों से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम तानाशाही का राज चलता था। उनने बोला, उनकी जो समझ है उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे इंडिया में, तो इंडिया में ब्रिटिश सरकार के आने से पहले इस देश में तानाशाही का शासन था। पहले मुस्लिमों ने किया, उससे पहले हिंदू करते थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर तानाशाही का शासन चलता था और ये धर्म के नाम पे लड़ते रहते थे, अंधविश्वास था उस समय। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में एक भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए नहीं थे पूरे देश में, ये ब्रिटिश के आने के बाद हुए। लेकिन वो क्या बोलता है कि इससे पहले धर्म की लड़ाई चलती थी, इससे पहले लोग अंधविश्वास में बने हुए थे और उनका मानना था कि यूरोपियन जो आपका यूरोपियन समाज है, उस समाज की तुलना में आपका एशिया का जो समाज है काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इसलिए वो बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को आगे की राह दिखाएगा, ये आगे की राह पर लेके जाएगा। तो वो क्या सोचते थे? उन्होंने ये भी बोला कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसके लिए भारत को ब्रिटिश ये होना चाहिए कि ब्रिटिश शासन पूरे भारत पर कब्जा कर ले। उससे क्या होगा? उससे भारत के लोगों को नया ज्ञान मिलेगा और नया जीवन, सुखी जीवन देंगे ब्रिटिश लोग, क्योंकि ये लोग जो है ज़्यादा जानते हैं, ज्ञान को बढ़ावा देंगे लोगों के अंदर। लेकिन हमको भी पता है कि ब्रिटिश शासन ने एक्चुअल में किया क्या था। जेम्स मिल की जो समझ थी वो वहाँ यहाँ पर लिखते हैं, तो वो आखिरी लाइन क्या लिखते हैं? उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। जबकि जेम्स मिल को ये पता होना चाहिए कि भारत जो है, हालांकि तब तक समझ में किसी को आया नहीं था कि भारत में किसी सभ्यता थी हजारों साल पहले जो पूरी दुनिया को राह दिखाती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। और साथ ही उन्होंने बोला कि उनका मानना था कि यदि भारत अंग्रेजों की मदद नहीं ले तो उसके बिना प्रगति कर ही नहीं सकता, बिना अंग्रेजों की मदद के भारत प्रगति नहीं कर सकता, ये जेम्स मिल का मानना है। तो उनके कालखंड की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्होंने जो बांटा है इतिहास को, वो धर्म के आधार पर बांट दिया। लेकिन इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा मानना यह था कि इस देश में एक साथ एक धर्म ने कभी शासन किया ही नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। यहाँ पर शासन केवल उसने किया जिसके पास ताकत थी। तो इस देश में हमेशा ताकत का ही बोलबाला रहा है। तो ऐसे में इसको ऐसे बांट दिया जाए तो ये बहुत गलत है। इसको ऐसे न बांट करके हमें कला और संस्कृति के आधार पर बांटना चाहिए। तो बाद में क्या हुआ? बाद में हमारे इतिहासकारों ने थोड़ा दिमाग लगाया और अंग्रेजों के सुझाए वर्गीकरण के अलावा भारत के इतिहास को 3 भागों में भारतीय इतिहासकार ने बांटा है। पहला जो भाग है उसको बोला उन्होंने कि प्राचीन भारत का इतिहास में उन्होंने बोला कि काफ़ी प्राचीन समाज था जिसमें बहुत कुछ सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और बहुत कम राजा थे और जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन बहुत प्राचीन समय का था जो कम से कम सुविधाओं में जीवन जी रहे थे, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा आधारित था। शहरी वहाँ पर बहुत कम शहर हुआ करते थे, लेकिन ग्रामीण ज़्यादा थे वहाँ पर, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था और पुराने रीति रिवाज पर था। फिर ने बोला कि फिर आया मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत एक संक्रमण का काल था जो न तो प्राचीन था और न आधुनिक था। उन्होंने बोला कि यहाँ पर विज्ञान जैसी कोई चीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी प्राचीन काल से काफ़ी हद तक ये बाजार यहाँ पर काफ़ी हद तक सुधार हुआ था। तो यह संक्रमणकालीन काल है जो न तो प्राचीन है और न ही आधुनिक था। फिर आखिरी में बोलते हैं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है इस काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का काल माना गया। ये हमारे इतिहासकार का बोलना है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक समस्या है। हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास को 3 भागों में बांटा है उसमें समस्या आती है आधुनिक भारत को समझने में। क्यों? क्योंकि इतिहासकार जो लिखते हैं आधुनिक भारत के बारे में वो क्या लिखते हैं कि इस काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का काल बोलते हैं। तो डेफिनेटली इसको बोल सकते हैं हम लोग, विज्ञान और तर्क का काल तो ये था, लेकिन क्या भारत में समानता थी? तो इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश काल में बिल्कुल भी समानता नहीं थी।
ब्रिटिश काल जो था वो शोषण का काल था, ऐसे में उसको समानता या मुक्ति का काल कहना बिल्कुल गलत है। तो ये पश्चिमी विचार बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ये पश्चिमी विचार की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा काल था, हमारे इतिहासकारों ने लिख दिया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि भाई ब्रिटिश काल में समानता का काल तो नहीं था। इसीलिए बात के कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं कि आधुनिक भारत जो है वो कई इतिहासकार इसे क्या बोलते हैं, ये औपनिवेशिक युग कहते हैं इसको। और औपनिवेशिक युग में जो उपनिवेश करता है माने मतलब जो राज करता है, जिस देश का गुलाम कोई दूसरा देश रहता है तो गुलाम करने वाले देश की ही सारी चीजें माननी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, समानता जैसे तत्व विद्यमान तो नहीं थे। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, तो हमने अवधियां परिवर्तन के हिसाब से तय की। अगर भारतीय इतिहासकार की माने तो भारत के इतिहास को उनने परिवर्तन के आधार पर अलग अलग कालखंड में बांटा है। लेकिन अगर हम लोग स्कॉटिश अर्थशास्त्री, दार्शनिक और समाज और राजनीतिक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल, अगर हम लोग उनकी बात करें तो उनने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर देखा है, क्योंकि वो बोलते कि प्राचीन समय में ज़्यादातर राजा हिंदू थे, मध्यकालीन समय में ज़्यादातर जो शासन वो मुस्लिमों ने किया, लेकिन उन्होंने केवल जो शासन जिसकी वो बात कर रहे हैं मध्यकालीन में, वो केवल दिल्ली के आसपास की बात करते, जबकि पूरे इंडिया में और राजा भी थे। लेकिन वो फिर बोलते कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने उसको क्रिश्चियन नाम दे दिया कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन इस तरह का अलग अलग धर्मों का वर्चस्व भारत में रहा। तो देखा जाए तो जेम्स मिल का भी कहना कुछ हद तक सही था। और बाद में भारतीय इतिहासकारों ने जैसे भारत के इतिहास को बांटा, वैसा आज हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। तो आज जब भी आप पढ़ते हैं तो आप इसे पढ़ते हैं ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम जेम्स मिल द्वारा लिखे गए इतिहास को नहीं पढ़ते, बल्कि हम हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास को बांटा है उसी कालखंड में पढ़ते हैं। लेकिन दोनों जगह समस्या है, समस्या जेम्स मिल में भी थी और समस्या इन आधुनिक इतिहासकारों के में भी थी, क्योंकि वो आधुनिक भारत के इतिहास को समानता और मुक्ति का इतिहास बोलते, जबकि इसमें समानता और मुक्ति नहीं थी। इसमें बेड़िया थी, शोषण था और हमें अधिकार नहीं दिए गए थे। काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्रिटिश सरकार ने शोषण किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को औपनिवेशिक युग के नाम से भी जानते थे। इस देश में मध्यकालीन भारत में कई मुस्लिम शासकों ने भी राज किया, लेकिन जो हालात अंग्रेजों ने हमारी की थी वो कभी यहाँ नहीं हुई। इससे पहले हिंदू राजाओं ने भी शासन किया, लेकिन कभी लोगों का शोषण नहीं होता था। वहाँ पर भले इतनी समानता ना रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी प्रताड़ना तो नहीं देखी गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ है वो कहीं ना कहीं आधुनिक काल में हुआ है, और उसी को हमारे इतिहास काल बहुत अच्छा काल बताते भी हैं। लेकिन बाद में जब एनालिसिस किया गया तब उसको बोला कि ये औपनिवेशिक का काल है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक युग होता क्या है या उपनिवेशवाद एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हम लोग अवधियाँ कैसे तय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सिक्वेंशली नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम लोग दूसरा विकल्प लेकर के आए। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जैसे ही magnetbrains.com पर जाएंगे आपको मिलेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मिलेगा टॉप कोर्स एक्सप्लोर करने का मौका, जहाँ पर आप जा सकते हैं अपने हिंदी मीडियम पर। सीबीएसई हिंदी मीडियम पे सर्च कीजिए, जैसे आपको मिलेगा वैसे आप टच कीजिए, उसको क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ क्लासेस के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास को चूज करना है। जैसे ही आपको मिला क्लास 8 पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए अपने क्लास 8 के टीचर के पास। अब आपके सामने सभी सब्जेक्ट के टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आपको टीचर को देखना है। जैसे ये सामाजिक विज्ञान के टीचर है, बस इसके नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं उस शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट के अंदर, और वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वॉच ऑल वीडियोस। जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे हमने नागरिक शास्त्र सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखो आपको मिला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे सारे आपको पार्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर लेक्चर भी मिल जाएंगे, किसने कौन से पार्ट में कितने लेक्चर है। तो बहुत आसान तरीका है, बस इस लेक्चर पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप बना सकते हैं अपने नोट्स और कर सकते हैं अपनी क्लास में टॉप। तो दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।